हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोगों का। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो का थंबनेल, बिहार लोक सेवा आयोग वर्सेस झारखंड लोक सेवा आयोग। चूँकि उसका भी फॉर्म अभी आ चुका है और फॉर्म आवेदन करने की प्रक्रिया स्टार्ट भी हो चुका है 15 फरवरी से। और बिहार में बीपीएससी तो लगातार आ रहा है पिछले 3-4 सालों से, 1 बाई 1 करके आ रहा है। किसी किसी साल तो 2-2 पेपर हो जा रहा है बीपीएससी का, पीटी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जिक्र करेंगे दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, पीटी परीक्षा में कुल कितने पेपर होते हैं, मुख्य परीक्षा में कुल कितने पेपर होते हैं, वैकल्पिक विषय में क्या रहता है, ऑप्शनल पेपर जो होता है। और इसके साथ हम लोग यही देखेंगे क्या दोनों का तैयारी एक साथ किया जा सकता है या कुछ परेशानियां भी आएंगी, किसकी तैयारी करना ज़्यादा आसान रहेगा, प्रश्न पत्र किसके आते रहे हैं और भी किस स्टैंडर्ड के आते रहे हैं, पीटी मेंस, वैकल्पिक विषय, इंटरव्यू, आने वाले प्रश्नों के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये रहा जेपीएससी का एडवर्टाइजमेंट जो आया हुआ है, इसकी फॉर्म भराने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो विज्ञापन संख्या है 1/2021। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं पीटी एग्ज़ाम के बारे में, उसके बाद हम लोग मेंस पर चलेंगे, उसके बाद इंटरव्यू पर, और इसको हम लोग बीपीएससी से कंपैरिजन करते हुए चलना है, सिर्फ एक तरफा नहीं देखना है बीपीएससी और इसमें क्या अंतर है। तो बीपीएससी तो सभी लोग को पता है कि पीटी में इसमें ओनली 1 पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है और उसमें 150 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटा टाइम रहता है, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम बता रहे हैं बिहार के संदर्भ में रहता है या बिहार स्पेशल रहता है। बाकी 10 मैथमेटिक्स होते हैं, यानी कि उसके अलावा जो भी क्वेश्चन हो गए 115 से 120 वो नेशनल जीके होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेटेड हो गए। और परीक्षा में 5 ऑप्शन होते हैं। और आइए एक बार जेपीएससी को हम लोग देखते हैं कि इसके पीटी में क्या होता है। तो इसके पीटी में हम बताना चाहेंगे इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन। पेपर 2 तो स्पेशली झारखंड का है, जो ये इसका सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है और बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है। दिखाना चाहते हैं, हाँ ये रहा। ये पेपर 1 जो जनरल स्टडीज हो गया, यानी नेशनल जीके या जनरल जीके जिसको मान सकते हैं, पेपर 1 में शामिल रहता है। 200 मार्क्स का, टाइम 2 घंटे रहते हैं और इसमें सबका सेक्शन बटा हुआ है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 10 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन, और पेपर 1 में भी झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 रहते हैं। और पेपर 2 के बारे में जिसका भी जिक्र करेंगे उसमें तो स्पेशली 100 क्वेश्चन झारखंड के ही होते हैं। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसक्लेनियस यानी 15 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का डाटा। बिहार बीपीएससी में ये सेक्शन डिवाइड नहीं है कि कहाँ से कितना आएगा। कभी किसी साल 10 क्वेश्चन पूछता है उसी सेक्शन से, तो अगले साल 5 पूछता है, तो अगले साल 20 भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ जेपीएससी में फिक्स है। आइए पेपर 2 का हम लोग जिक्र करते हैं। तो ये स्पेशली झारखंड है। देखिए, झारखंड के इतिहास से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड के आंदोलन से 14 क्वेश्चन, झारखंड की विशिष्ट पहचान से 10 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत से 5 क्वेश्चन, झारखंड साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, यानी टोटल 10 नंबर के। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 6 क्वेश्चन, झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। झारखंड के भूमि संबंधी कानून, ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, खास करके जो लोग झारखंड से कभी ताल्लुक़ न रखे हों वहाँ के एग्ज़ाम से, तो उनके लिए तो और भी कठिन है।
इसमें रटना ही है, पूरा याद ही करना है, कोई उपाय नहीं है दूसरा। बाकी भी पोर्शन आप लोग देख सकते हैं। तो सब पीटी में हम लोग डिफरेंस देख लिए कि जेपीएससी में 2 पेपर और बीपीएससी में 1 पेपर। बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन होते हैं और 5वां ऑप्शन भी बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। और करीब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका 5वां ऑप्शन रहता ही रहता है, मतलब राइट आंसर के रूप में। और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं जेपीएससी में। पीटी का हम लोग कंपेरिजन कर लिए। अब यहाँ पर ये हम लोग डिसाइड करें क्या दोनों का तैयारी एक साथ हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है। बीपीएससी जो पहले से करते आए हैं तो उनका तो बिहार स्पेशल कवर है ही, अब थोड़ा सा झारखंड स्पेशल उनको देखना होगा, तो पीटी तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते बीपीएससी की तैयारी पहले से कर चुके हैं वो। नया कैंडिडेट किसी एक ही डिसाइड कर सकते हैं, या तो जेपीएससी या तो बीपीएससी, दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि जेपीएससी में क्या है कि 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन स्पेशली झारखंड का है, और थोड़ा झारखंड के जीके जो है वहाँ का वर्ड नाम थोड़ा सा अल्टर टाइप का है, लेकिन बिहार का नाम, स्थान का नाम, बिहार के किसी स्थान का नाम, एकदम कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर। तो पुराने कैंडिडेट दोनों तैयारी कर सकते हैं पीटी का। अगर जेपीएससी का करते हैं तो बिहार को कुछ दिन के लिए भूल जाना होगा, अगर बीपीएससी का करते हैं तो झारखंड के कुछ दिन के भूल जाना होगा। हालांकि जो इतिहास का कुछ पोर्शन है, जनजातीय आंदोलन, वो झारखंड से रिलेटेड है। बीपीएससी के सिलेबस का हम बात बता रहे हैं। मुंडा आंदोलन हो गया, बिरसा, चाहे कोल विद्रोह हो गया, हो विद्रोह हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, वो झारखंड के इतिहास में देखने को मिलता है, और यहाँ बीपीएससी में भी पूछा जाता है पीटी एग्जाम में। ठीक रहा पीटी का सिलेबस में हम लोग डिफरेंस देख लिए दोनों में। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसके विज्ञापन में, तो पीटी के सिलेबस में कुछ खास नहीं है। वहीं जो जनरल जीके हो गया, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिनमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ लिखा भी हुआ, इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक, यहाँ डिटेल नहीं दिया है, और जेपीएससी में वहीं डिटेल दिया हुआ था। आइए पीटी में हम लोग देख लिए पीटी के सिलेबस में क्या अंतर है। अब आते हैं हम लोग मेंस के सिलेबस पर, यानी कि मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर। तो पहली बात, बीपीएससी का अगर हम करें तो इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से एक पेपर हिंदी का क्वालिफाइंग होता है, जो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं उनका। बाकी ये स्कोरिंग 3 पेपर होते हैं, इनमें 2 पेपर कंपलसरी होते हैं सबके लिए, और तीसरा पेपर वैकल्पिक होता है, और 300 नंबर के सब होते हैं, यानी कि 900 के होते हैं। तो वैकल्पिक विषय के बारे में थोड़ा सा बाद में जिक्र करेंगे, इसके पहले हम लोग जेपीएससी के मेंस पर चलते हैं। तो यहाँ टोटल 6 पेपर होते हैं, जहाँ बीपीएससी में 4 थे, यहाँ 6 होता है। यहाँ बीपीएससी में वैकल्पिक विषय क्या था, तो ओनली हिंदी था, और जेपीएससी में हिंदी प्लस इंग्लिश है, दोनों एक ही पेपर में रहेगा, दोनों का पोर्शन बटा रहेगा 50-50 का, और उसमें से क्वालिफाइंग मार्क्स 30% लाना है। जो लाएंगे वो उनका बाकी स्कोरिंग पेपर 5 चेक होगा, जिसमें से जहाँ बीपीएससी में 2 कंपलसरी था और यहाँ पर 4 कंपलसरी है। बीपीएससी में भी एक ऑप्शनल पेपर था, जेपीएससी में भी एक ऑप्शनल पेपर है। अब दोनों ऑप्शनल पेपर पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद जहाँ बीपीएससी में 300 नंबर का तीनों क्वेश्चन था स्कोरिंग वाला, वहीं बीपीएससी में जेपीएससी में 200 मार्क्स का 4 क्वेश्चन है स्कोरिंग में, और एक क्वेश्चन वैकल्पिक का जो है वो 150 क्वेश्चन का होता है। आइए पहले वैकल्पिक विषय पर बीपीएससी में चलते हैं। ये देखिए यहाँ मुख्य परीक्षा है तो ऐच्छिक विषय, इसमें इतना है, लगभग 34 विषय है जो हम लोग ले सकते हैं वैकल्पिक के रूप में। वहीं जेपीएससी में महज 15 रहेगा। वो क्या रहेगा मैं बताऊंगा, पहले बीपीएससी में देख लीजिए। बीपीएससी में कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, यानी तमाम है। और इसमें से कुछ लैंग्वेज भी हैं, हिंदी से लेकर के मैथिली तक। पहले के बीपीएससी के सिलेबस में 2 ऑप्शनल पेपर रहते थे, लेकिन अब 2016 से घटा दिए गए हैं,
और ये ओनली एक कर दिया गया है। तो इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू, बंगला, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, यानी 34 में से इसमें से भी किसी एक लैंग्वेज को लिया जा सकता है। तो कुछ लोग हिंदी भाषा भी ले लेते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी भी लेते हैं, उर्दू भी, बांग्ला भी, संस्कृत भी, तो इसको भी लिया जा सकता है। नहीं तो 34 में से किसी एक को भी लिया जा सकता है। जनरली लोग लेते हैं LSW या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी भी ले लेते हैं लोग। तो ये उतना ही का होता है जितना का कंपलसरी पेपर होता है, 300 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ 900 मार्क्स के होते हैं स्कोरिंग लिखित परीक्षा, मतलब लिखित परीक्षा। वहीं JPSC में हो जाता है 950 का, यानी 50 का डिफरेंस है लिखित परीक्षा का। और दोनों के परीक्षा पैटर्न में पूछे हुए प्रश्नों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल ये रहा। इसमें 4 पेपर होता है 200 मार्क्स के, और ऑप्शनल पेपर होता है 150 का। आइए अब JPSC के ऑप्शनल पेपर पर चलते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। ये देखिए, ये JPSC के मुख्य परीक्षा का डायग्राम आपको दिख रहा है। ये देखिए, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑल आर कॉमन कंपलसरी पेपर, ऐसे तो है, लेकिन वहाँ भी एक पेपर सिलेक्ट करना होता है जिसको हम लोग ऑप्शनल मान सकते हैं। तो देखिए, पेपर 1 में हिंदी एंड इंग्लिश हैविंग 2 सेपरेट सेक्शंस, 1 जनरल हिंदी एंड 2 जनरल इंग्लिश, ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर शीट। यहाँ लिखा हुआ है रिमार्क्स में, दिस पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर इन विच आउट ऑफ 100 कंबाइंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम 30 मार्क्स, तभी आगे का चेक होगा। द मार्क्स obtained in this paper will not be counted for the preparation of the merit list either for the interview test और for the final merit। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है BPSC में, जैसे हिंदी क्वालिफाइंग का है। और यहाँ सेकेंड पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अंडर दिस पेपर एवरी कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एंड लिटरेचर आउट ऑफ 15 लिस्टेड बिलो। वहीं BPSC में 34 ऑप्शन था, और 34 में यहाँ कुछ सब्जेक्ट थे। किसी के एजुकेशनल सब्जेक्ट हो गए जिससे वो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और कुछ लैंग्वेज थे। ओवरऑल से किसी एक को सिलेक्ट करना था, लेकिन JPSC में क्या है कि ओनली ऑप्शनल पेपर के रूप में केवल लैंग्वेज है 15। देखिए, ओडिया लैंग्वेज, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, पंचपरगनिया, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, खड़िया हो, जिसमें से बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी ये हमारे BPSC से भी मैच करता है। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, यानी 5 लैंग्वेज जो हमारे JPSC में मैच कर जाता है, जो BPSC और JPSC दोनों में कॉमन है। तो अब बताएंगे कि दोनों का तैयारी करना एक साथ एक मुख्य परीक्षा का खास करके कैसा रहेगा। तो आप लोग देख चुके वैकल्पिक पेपर में तो थोड़ा सा परेशानी है। कुछ लोग जो BPSC की लगातार तैयारी कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को मजबूत कर लिए हैं, जैसे कोई भूगोल कर लिए हैं, कोई इतिहास कर लिए हैं, कोई श्रम एवं समाज कल्याण, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जैसे कोई सब्जेक्ट को अगर अच्छा कमांड कर लिए हैं तो उनको JPSC में वैकल्पिक विषय में बहुत परेशानी होगी। अगर किसी लैंग्वेज से अगर वो BPSC ले देते हों, जैसे हिंदी से, अंग्रेजी से, उर्दू से, बंगला से, संस्कृत से, तो उनको ज़्यादा परेशानी JPSC में नहीं होगी। क्योंकि BPSC में अगर वो लैंग्वेज पेपर से अगर कुछ तैयारी करते हो मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय लेकर के, तो यहाँ भी उनको परेशानी नहीं होगी। और बाकी पेपर 3 में सोशल साइंस में 2 पेपर है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। पेपर 4 में भारतीय संविधान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पेपर 5 है। और पेपर 6 में जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसमें अगर खास करके यहाँ पर ये अगर हम पेपर 4 को देखते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक जगह है। तो वैसे कैंडिडेट जो BPSC में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर लेते हैं, लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के रूप में, तो वे भी JPSC में उनको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल है BPSC में और यहाँ पर कंपलसरी है JPSC में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, JPSC का साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं तो किस किस, अगर कोई लोक प्रशासन और
लैंग्वेज पेपर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत के साथ अगर कोई बीपीएससी की तैयारी करता है तो उनको जेपीएससी की तैयारी मुख्य परीक्षा में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऑप्शनल पेपर बीपीएससी में कोई रखते हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। नहीं, अगर भरपूर टाइम मिल गया तो उसका भी समस्या दूर हो सकता है। तो यही हुआ कि यहाँ जेपीएससी में ऑप्शनल पेपर में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है जैसा बीपीएससी में देखने को मिलता है। अब आइए परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो जैसे पेपर 3 हो गया, और पहले बीपीएससी का जिक्र कर देते हैं। तो उसमें टोटल क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव मेंस परीक्षा में नहीं होता है। 300 क्वेश्चन है तो 300 क्वेश्चन पूरे लिखने ही वाले हैं डिस्क्रिप्टिव। लेकिन हमारे ये जेपीएससी में पेपर 3 जैसा आपको दिख रहा है, इसमें 40 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 200 मार्क्स के जैसा लिखा भी हुआ है, जिसमें से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है 40 मार्क्स का, बाकी 160 मार्क्स मतलब नंबर के डिस्क्रिप्टिव लिखने जैसा होता है, जैसा बीपीएससी में होता है। उसी तरह से पेपर 4 में भी एक क्वेश्चन यानी 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, अभी मल्टीपल चॉइस होगा, वन लाइनर नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो उसी तरह से पेपर 5 में, पेपर 6 में तो तैयारी करने में कहाँ कहाँ परेशानियाँ आएंगी, कहाँ कहाँ सही रहेगा, तो मैंने बताया दोनों के बारे में। और जेपीएससी का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बीपीएससी से ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बस केवल थोड़ा सा सिलेबस का अंतर है। वहाँ भी बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य परीक्षा में, चाहे भूगोल हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री में हो। उसी तरह से जेपीएससी में भी प्रत्येक सेक्शन में एक सेक्शन झारखंड स्पेशल है, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। तो अगर आप जेपीएससी मेंस पर आइएगा तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन को भूल जाना होगा कुछ दिन के लिए, चाहे उसको भी साइड रख के चलना होगा। और झारखंड के लिए झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं झारखंड रिलेटेड। अब आ जाते हैं हम इंटरव्यू पर। इंटरव्यू जेपीएससी में जहां 100 नंबर के हैं, वहीं बीपीएससी में 120 के हैं। तो अगर टोटल स्कोरिंग सब्जेक्ट का बात किया जाए तो जेपीएससी में 1050 हो जाता है, तो वहीं बीपीएससी में 1020 हो जाता है। और तो तुलनात्मक अध्ययन हम लोग किए इस वीडियो में जेपीएससी और बीपीएससी का। तो कहाँ दोनों का एक साथ तैयारी करने में क्या क्या परेशानियां आएंगी, कहाँ कहाँ सहूलियत होगा, उसके बारे में भी हम लोग देखें। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उससे रिप्लाई दे सकता हूं, या अलग से कोई और वीडियो में बना करके उसका समाधान कर सकता हूं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।